आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। लोकसभा चुनाव अब दिन बहुत नजदीक आ रहे हैं, जहां विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट आ चुकी, 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। हालांकि उसमें 2 उम्मीदवार तो बदलना तय है, उन दोनों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। जिसमें एक आसनसोल की सीट है, जहां टीएमसी के सांसद हैं बिहारी बाबू, पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा, उनके खिलाफ पवन सिंह को कैंडिडेट दिया था, तो वो हट गए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक और 8 सीट है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर जो सेकेंड लिस्ट आएगी, उसमें बिहार में जो चुनाव होने हैं 40 सीट के लिए, तो आज बीजेपी की कोर कमेटी बिहार की बैठी थी और उसने भी जो संभावित नाम हैं उनके चेहरे पर यहाँ पैनल बनाया आज बैठ करके। वो लोग अब दिल्ली जाने, विनोद तावरे आज यहीं थे और जो कोर कमेटी में 1 दर्जन नेता हैं वो सभी आज बैठे दिन भर। 3-4 घंटे की बैठक हुई। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक है बीजेपी की। नीतीश कुमार भी दिल्ली गए और वहाँ बीजेपी के नेताओं से उनकी बात होगी। मुख्यमंत्री जो जदयू के अध्यक्ष हैं, जदयू के सर्वे सर्वा हैं, वो तो जा रहे हैं अभी ब्रिटेन दौरे पर सप्ताह भर के लिए। अब जाने के पहले वो बिहार विधान परिषद का उनका भी कार्यकाल, जो 11 विधान परिषद सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होने हैं। अब आज जाने के पहले नीतीश कुमार ने अपने एक और सदस्य के साथ, खालिद अनवर के साथ नामांकन भर दिया। आज जदयू के 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 4 सदस्यों का, जिसमें खुद नीतीश कुमार का, संजय झा का, जो यहाँ मंत्री थे, अब तो राज्यसभा चले गए, राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। दूसरे एक रामेश्वर महतो थे और तीसरे खालिद अनवर। अब ये 4 सदस्य रिटायर हो रहे हैं, जिसमें कि अब विधानसभा में तो सदस्यों की संख्या जदयू की घट गई है। अब तो अभी फिलहाल 45 सदस्य और एक सदस्य के लिए 21 वोट चाहिए, तो जदयू के 2 ही सदस्य जीत पाएंगे। इसलिए आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चौथी बार विधान परिषद का लगातार सदस्य बने रहने के लिए उन्होंने आज नामांकन पर दाखिल किया। उनके साथ खालिद अनवर ने भी किया और जीतनराम मांझी की पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, जो बिहार में मंत्री भी हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस बार बीजेपी ने अपने कोटे से उनको परिषद में सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। तो आज संतोष सुमन ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। 11 तक अभी नामांकन पत्र दाखिल होने। अब बीजेपी के कैंडिडेट कौन होंगे, इसलिए बीजेपी से 3 और सदस्यों के नाम तय होने हैं। अभी जो चर्चा है सत्ता के गलियारे में, उसने नाम तय हो गया है। अब जो सीटिंग एमएलसी हैं उसमें तो किसी को नहीं टिकट मिल रहा है। उसमें संजय पासवान भी थे, फिर एक पूर्व केंद्रीय मंत्री जो विधान परिषद के सदस्य रहे, शाहनवाज हुसैन, उनका भी नाम था, और मंगल पांडे भी रिटायर हो रहे थे। अभी तीनों का टिकट एक तरह से कट गया समझिए। जो चर्चा है उसमें जो 3 नाम आए हैं, उसमें एक पूनम सहनी है जो दरभंगा की शायद रहने वाली हैं, दूसरा नाम है अजीत चौधरी का, और तीसरा नाम है राजेंद्र सिंह का, जो आरएसएस के झारखंड के संगठन महामंत्री थे। पिछली बार वो चुनाव ही दिनाला से लड़े थे, हार गए थे, बागी बन गए थे, फिर पार्टी में लौट आए हैं। फिर 3 नाम सामने आ गया है। अभी तीनों का नामांकन दाखिल करना है। 11 मार्च के पहले इन लोगों का नामांकन होगा। उधर राजद से, अब राजद से मतलब विपक्षी महागठबंधन को जो 11 सीट के चुनाव हो रहे हैं उसमें 5 सीटें मिलनी है। तो 5 सीट में एक खुद राबड़ी देवी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनका तो जाना तय है। वही विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं। रामचंद्र पूर्वे का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब वो विधान परिषद के अभी उपसभापति हैं। अब शायद इस बार पार्टी उनको फिर से दोबारा देती है कि नहीं, अभी इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है कि उनको पार्टी टिकट देगी कि नहीं। फिर तीसरा कौन कैंडिडेट होगा।
और राजद 4 सीट के लिए लड़ेगा या फिर एक कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी और एक इस बार माले को 1 सीट मिलनी तय है। और कांग्रेस से अभी प्रेमचंद मिश्रा का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उन्हें तो टिकट मिलने की कम उम्मीद दिख रही है। उनकी जगह अभी सबसे आगे नाम जो चल रहा है वो पूर्व विधायक हैं अमरनाथ तिवारी, उनकी चर्चा है। अभी पहले लालू जी को तय करना है, इसलिए कि जो संख्या बल है उसके हिसाब से 4 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। तो फिर बची सीट है तो 6 सीट तो मिलनी नहीं है, तो एक समझौता करेंगे। यदि राजद 3 भेजेगा तभी एक कांग्रेस की चौथी सीट बनेगी। तो अब अभी राजद के अभी कौन कैंडिडेट होंगे ये तो अभी तय नहीं दिख रहा है। राबड़ी देवी सिर्फ उनका नाम तय है, उनको तो बनना तय है। अभी परिषद के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे को फिर अवसर मिलता है कि नहीं, वो तो अब देखना है। अभी 1-2 दिन में ये भी पता साफ होगा कि तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसको टिकट मिलना है। लेकिन बीजेपी से तय हो गया है कि जो सीटिंग है वो सीटिंग गेटिंग नहीं होने जा रहा है। और उधर लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की जो घोषणा होनी है, कल कोर कमेटी की बैठक हुई, तो लगता है कि कल ही नहीं तो परसों 8 या 9 तारीख को बीजेपी की दूसरी लिस्ट आएगी, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र सहित हम कई राज्यों में प्रत्याशियों की सूची आएगी। और जो पहली सूची आई थी, जो फॉर्मूला दिखता है उसमें तय है कि सीटिंग गेटिंग तो नहीं होगा। उसमें कम से कम 1 दर्जन जो सिटिंग एमपीज हैं बीजेपी के और जदयू के, उनका टिकट कटना तय है। फिर कुछ सीट की अदला बदली भी हो सकती है। और इसलिए कि अब इस एनडीए फोल्ड में जीतन राम मांझी भी आ गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी आ गए हैं। तो 39 सीटें जो बची हैं अभी, जो सिटिंग सीट है एनडीए को, उसमें से उनके लिए भी 1-2 सीट देनी होगी। और फिर इस बार लग रहा है कि जदयू और बीजेपी शायद बराबर सीट नहीं लड़े, 1-2 सीट या 1 सीट कम से कम बीजेपी ज़्यादा लड़ेगी। तो अब एक तस्वीर आनी बाकी है कि लोजपा को कितनी सीट मिलेगी। तो अभी तो जो आसार दिख रहा है उसमें चिराग पासवान का जो खेमा है उसको 4 सीट, और पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको उनके खाते में 2 सीट मिल सकती है। अभी एक सीटिंग है शेखपुरा, ये आपको खगड़िया, और वो सीट तो लगता है कि बीजेपी खुद वहां लड़ेगी। अब वो नवादा का क्या होगा वो अभी देखना है, वैशाली का क्या होगा। वहीं कांग्रेस जो लोकसभा के लिए अभी 5-6 सीट लड़ने की बात हो रही है, उसमें सासाराम तो तय है, किशनगंज तय है, मुजफ्फरपुर की 1 सीट उसे मिलने जा रही है, एक कटिहार की सीट है, अब 1 सीट शायद पटना साहिब भी मिले उसको। कैंडिडेट कौन होता है सो देखना है। लेकिन मुजफ्फरपुर से जो वहाँ के विधायक हैं विजय चौधरी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अब सीट शेयरिंग का अंतिम तय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि उसके पहले बीजेपी की ही दूसरी लिस्ट आ जाएगी, और तब उसके बाद ही विपक्षी गठबंधन के कैंडिडेट के सीटें तय होगी और प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी। लेकिन इस बार ये लगता है कि जो सारी पार्टियां, जो बिहार में जातीय गणना हुई है उसके हिसाब से जो जाति गणना की रिपोर्ट आई है कि किस जात की कितनी आबादी है, तो लगता है कि इस बार वो जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी और हिस्सेदारी की जब बात उठी है, तो लगता है कि इस बार अति पिछड़ों के खाते में कुछ सीटें बढ़ेंगी। यही तो कारण है कि बीजेपी ने इसकी पहल कर दी। बीजेपी ने तो इस बार राज्यसभा से 2 अति पिछड़ी जाति के लोगों को भेजा, धर्मशिला गुप्ता गई हैं और फिर भीम सिंह। इसके पहले राज्यसभा में 1 सीट वो पहले ही भेज चुकी है भाजपा, वो भी अति पिछड़ी जाति के थे। और अब इस बार भी जो लोकसभा में लगता है कि अति पिछड़ों की सीट बढ़ सकती है। तो अभी आज काउंसिल के चुनाव को लेकर या प्रत्याशियों को चयन को लेकर पटना में जो सरगर्मी रही, और परिषद में जो 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, नीतीश कुमार ने, खालिद अनवर ने और संतोष सुमन ने, उसका हमने आपके सामने ये जो अद्यतन स्थिति जानकारी दी है। बीजेपी के भी 3 नए जो कैंडिडेट होंगे
और जो सीटिंग गेटिंग नहीं हुआ, अब वो मंगल पांडे, संजय पासवान और शाहनवाज हुसैन का शायद टिकट कट गया है, लेकिन आधिकारिक घोषणा भी बाकी है। कभी कभी बीजेपी में होता है कि चर्चा किसी और की होती है और टिकट किसी और को मिल जाता है। सब लोग क्यास लगा जा रहे थे कि इस बार सुशील मोदी को राज्यसभा में भेजा जाएगा, कहाँ भेजा गया, उनको तो अवसर नहीं मिला। तो अभी बिहार की राजनीतिक जो सरगर्मी है, जो परिस्थिति है, उसकी आपके सामने चर्चा की है। आप अब न्यूज वर्ड्स देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स देकर हमें सहयोग कीजिए। राजनीतिक परिस्थितियों पर जो आपका कमेंट होगा वो हमारे लिए आगे की चर्चा में उसे बल मिलेगा।